किसी भी इंडस्ट्री में भारी भरकम बिलेट को हैंडल करना यकीनन सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसे सुरक्षित तरीके से करने के सही तौर तरीकों को समझते हैं। देखिए, ये जो नियम है ना, ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो आइए इन क्या करें और क्या न करें को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि बात सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की भी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिलेट हैंडलिंग में सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये एक हाई रिस्क वाला माहौल है, जहां एक छोटी सी भी लापरवाही एक बहुत बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। ये प्रस्तुति मिहिर कर्ण द्वारा तैयार की गई है। सुरक्षा की जो पहली सीढ़ी है ना, वो हमेशा व्यक्तिगत होती है। मतलब सही पीपीई पहनना, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, ये तो सबसे बुनियादी क्या करें हैं। और इसका उल्टा, यानी बिना गिर के काम करना, ये वो सबसे पहली और बड़ी गलती है जिससे हर हाल में बचना है। तो ठीक है, सही गियर तो पहन लिया, अब अगला कदम क्या होगा? आइए अब उन कामों पर नजर डालते हैं जो हमें करने ही चाहिए ताकि पूरा ऑपरेशन सेफ रहे। मिहिर कर्ण द्वारा तैयार। सेफ हैंडलिंग का सबसे पहला और सुनहरा नियम: जो काम इंसान के लिए बहुत भारी है उसे मशीनों पर छोड़ देना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग से जितना हो सके बचना ही बेहतर है। इसका मतलब है सही मशीन चुनना, जैसे क्रेन या फॉकलिफ्ट। साथ ही काम करने की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना ताकि तेल या ग्रीस की वजह से कोई फिसले नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी, लोड को उठाने से पहले ये पक्का कर लेना कि वो ठीक से बंधा है ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। देखिए, कोई भी उपकरण तभी तक सुरक्षित है जब तक उसकी लगातार देखभाल हो रही है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकना चाहिए। पहले नियमित रूप से जांच करें, फिर किसी भी कमी को पहचानें और बिना किसी देरी के उसकी मरम्मत करवाएं। इसमें से एक भी कदम छूटा तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। और एक बात और, दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें भी उतनी ही सुरक्षित होती हैं जितनी उन्हें चलाने वाली टीम। तो मशीनों की देखभाल के साथ साथ टीम का तालमेल भी उतना ही जरूरी है। जब इतना भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए तो सिग्नल, सायरन और साफ निर्देश इतने जरूरी हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि टीम में हर किसी को पता है कि क्या हो रहा है और कोई भी गलत वक्त पर गलत जगह पर नहीं होगा। तो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या करना चाहिए। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, वो बड़ी गलतियां जिनसे हर कीमत पर बचना है, क्योंकि ये गलतियां सीधे सीधे हादसों को दावत देती हैं। मिहिर कर्ण द्वारा तैयार। हर मशीन की एक सीमा होती है, एक कैपेसिटी होती है, और ओवरलोडिंग का मतलब है उस सीमा को लांघना। इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है, ये उस मशीन पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दबाव डालना है जो किसी भी पल टूट सकती है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता। उठाए हुए लोड के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना है। गुरुत्वाकर्षण कोई रियायत नहीं करता और हमें भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये जान और माल की सुरक्षा का सबसे सीधा और जरूरी नियम है। एक सुरक्षित एरिया बनाना और ये पक्का करना कि उस दायरे में सिर्फ अधिकृत लोग ही हों, ये टीम में हर किसी की जिम्मेदारी है। ये न सिर्फ बाकी लोगों को सुरक्षित रखता है, बल्कि ऑपरेटर को भी बिना किसी रुकावट के अपना काम करने में मदद करता है। देखिए, बेहतरीन उपकरण और सारे नियम भी उस वक्त बेकार हो जाते हैं जब बात इंसानी पहलू पर आती है, जैसे कि थकान या जल्दबाजी। थका हुआ दिमाग हो या जल्दबाजी में लिया गया फैसला, दोनों ही हादसों के लिए एक खुला न्योता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी क्या करें और क्या न करें को सिर्फ नियमों की किताब तक ही सीमित न रखकर अपनी रोज की आदत का हिस्सा कैसे बनाया जाए। मिहिर कर्ण द्वारा तैयार। इसका सीधा सा जवाब है एक सुरक्षा संस्कृति या सेफ्टी कल्चर बनाकर। ये एक ऐसा माहौल होता है जहां हर कोई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेता है। यहां पर सेफ्टी कोई नियम नहीं रह जाती बल्कि एक आदत बन जाती है। तो आज आपकी टीम में सुरक्षा को लेकर पहली बातचीत क्या होगी? याद रखिए, एक सुरक्षित वर्कप्लेस सिर्फ नियमों से नहीं बनता बल्कि उन लोगों से बनता है जो हर रोज उन नियमों को अपनी आदत में शामिल करते हैं। सुरक्षा अभी से शुरू होती है।